दीदी नीलम के चरणों में प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर बैठे हुए सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। देखिए दीदी, हम लोग हर सप्ताह ही यहाँ शनिवार को चर्चा सुनने आते हैं संकट मोचन मंदिर में। सुनने समझने को हम लोग प्रयास करते हैं यहाँ अपने गुरु भाई बहन से। हमने 2014 में मेरे पति की बहुत तबीयत खराब था। उस समय 2009 में तबीयत खराब था तो गुरु भाई कौशल भैया उसी समय इसी मंदिर में नामों की घोषणा हम लोग के पूरा परिवार के कर दिए। नामों की घोषणा उस समय मेरा बच्चा छोटा छोटा था, लेकिन हम अपने गुरु महादेव के चर्चा में नहीं आने के कारण हम नहीं पहचानते थे कि गुरु महादेव की चर्चा कैसे करें नहीं करें। और जब हम यहाँ आने लगे तो धीरे धीरे गुरु भाई बहन से सीखने लगे कि महादेव की चर्चा हमको धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो महादेव की चर्चा में जब से हम आने लगे तो मेरा स्थिति में बहुत तकलीफ में पहले रहते थे। हर तरह मैंने शरीर से भी बहुत कष्ट रहता था, बहुत तबीयत खराब मेरा रहता था। हम हर महीना मैंने हॉस्पिटल डॉक्टर पास दौड़ते रहते थे। जब से महादेव के अपने मन तन से मानने लगे तो ये सब चीज में हमको बहुत बदलाव आया। अब हम बहुत कम जाते हैं इलाज के लिए, नहीं तो पहले पटना तो रांची हजारीबाग बोकारो तक मैंने हम हर जगह से हम थक गए थे। अब हम हर चीज मेरे महादेव पर भरोसा विश्वास हम करने लगे। चर्चा महादेव के करते हैं। पहला में हम दया महादेव से अपने मांगते हैं कि हे गुरु, आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिष्या हैं, मुझे शीश पर दया कर दीजिए महादेव। तो दया नमन हम लोग अपने लिए करते हैं। मेन उद्देश्य है महादेव की चर्चा। तो महादेव की चर्चा के लिए मुंह खोलने का जरूरत है। हम लोग के मुंह खोलना पड़ता है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि भैया दीदी हमने शिव के गुरु बनाए हैं, आप भी बना के देखिए। कितने अच्छे गुरु हैं, कितने कमाल के गुरु हैं। मेरा शादी के 20-22 बरस हो गया था दीदी, लेकिन हमको एक घर मकान नहीं था। लेकिन हमने मेरे घर में मेरे ससुर नवरात्रा अभी चैत वाला, फिर दुर्गा पूजा में उस समय नवरात्रा होता है वो करते थे, मेरे पति भी करते थे, सब चीज हम लोग करते थे। लेकिन फिर भी हम लोग के बहुत कष्ट था। इसीलिए साहब कहते हैं कि पूजा के विधि विधान शायद हम लोग के पता नहीं है। महादेव के गुरु बना लीजिए और महादेव की चर्चा कीजिए तो पूजा करने के लिए सीख जाइएगा। हर चीज के ज्ञान महादेव हम आपको दे देंगे। जब से महादेव के गुरु माने उस समय से मेरा जीवन में धीरे धीरे बदलाव आया। मेरा घर के परिवार सबके विश्वास भी हुआ कि हाँ महादेव मेरे गुरु है। आज मेरे घर में चर्चा में तो हम ही चलते हैं दीदी, लेकिन मेरे घर में सब कोई महादेव के नमन करते हुए नजर आते हैं। तो मन खुश होता है कि महादेव से मने मने कहते थे कि हे महादेव, हम तो आपको गुरु मान लिए हैं, लेकिन मेरे घर परिवार के आदमी कैसे सुनेंगे महादेव, आप ही समझा सकते हैं। तो महादेव उस बातों को सुने आज देखने को मिलता है। जो भी भाई बहन को बताने जाते हैं श्रद्धा भाव से महादेव के नाम लेके बताते हैं कि महादेव हमको कुछ नहीं आता है, अपना शीश बना लीजिए महादेव, हम किसी को बता रहे हैं तो मेरा बात सुन जाए महादेव आपको दया से। तो जरूर सुनता है भैया दीदी, श्रद्धा लेके जाएंगे तब सुनेगा। इसी तरह बेश्रद्धा के कुछ भी नहीं होता है। श्रद्धा से बोलिए किसी को तो जरूर मानते हैं। वही पहला में हम लोग दया मांगते हैं महादेव से कि हे गुरु, आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं, मुझे शीश पर दया कर दीजिए। और दूसरा में चर्चा करना है, बताना है भैया दीदी के कि भैया दीदी हमने महादेव से जुड़े हैं, आप भी जुड़ के देखिए
बहुत चमत्कारी गुरु हैं। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है अपने गुरु को। सांस लीजिए तो नमन का एहसास कीजिए, सांस छोड़िए तो शिवाय का एहसास कीजिए। इतना ही करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग के